Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the second component of biotic components. So that is the consumers. So let's move to the board. So हमने बात ये की थी कि components of ecosystem में इसमें दो major categories abiotic and biotic, and in the last we were discussing the biotic components. So biotic components को हमने further तीन categories में divide किया था dear students. Number one were the producers, which were the autotrophs. The second component is the consumers, which are heterotrophs, and the third category is the decomposers, which are recyclers and also the heterotrophs. So dear students, this portion has been discussed in the previous lecture, the producers. Now today we are going to discuss the second component of biological part of the ecosystem, that is the biotic components. So biotic components में जो second component है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is the consumers. So consumers इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, the organisms which cannot prepare their food by themselves, rather they are dependent on autotrophs or producers for food. Yes, dear students. So this is the definition of consumers. So the organisms which cannot prepare their food, जो अपनी खुराक खुद से नहीं बना सकते by themselves, rather बजाय इसके they are dependent upon the autotrophs or producers for food. वो depend करते हैं, वो इन्हिसार करते हैं खुराक के लिए on the producers. So that very kind of organisms are called as the consumers, and the consumers are heterotrophs. So heterotroph dear students कहते ही उसे हैं जो अपनी खुराक खुद से ना बना सके. So इनके थोड़े नाम पे गौर करें. कंज्यूमर मीन्स कि ये कंज्यूम कर रहे हैं, खुद नहीं कुछ बना रहे खुराक को, लेकिन दूसरों की खुराक को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कंज्यूमर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम आगे कैटेगराइज करते हैं. आइए इस तरफ इसको. सो कंज्यूमर्स क्या के डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पर जो इनकी कैटेगराइजेशन आपको समझाने लगा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकती है अगर आप ज़रा सी भी आपने कंसंट्रेशन इधर उधर अपने की.
तो इसलिए इसको गौर से देखिएगा कि इसमें हम किस तरह से इनको क्लासीफाई करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो हम इसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एट द सेम टाइम दो तरह से क्लासीफाई इसको कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर्स दे आर ऑफ टू मेजर टाइप्स। Number one are the herbivores, and number two are the carnivores. So these are the major consumers. अच्छा, इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक MCQ आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ, that animals are the major consumers in an ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं दे आर मेजर कंज्यूमर्स। एनिमल्स की तादाद ज़्यादा होती है और वही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स को। सो हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तो पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। हार्बीवोर्स, दीज आर द एनिमल्स which feed on autotrophs or which we call them as the producers directly. जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, यानी जो हर्ब्स यानी प्लांट्स हैं जो प्लांट किंगडम को खा रहे हैं, यानी कि द एनिमल्स विच फीड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली जिनके ऊपर फूड के अतबार से डिपेंडेंट है, तो उनको हर्बीवोर्स का, हर्बीवोर्स हर्ब से, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को यानी कि प्लांट्स को, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं द एनिमल्स which eat plants, उनको herbivores कहा सकता है। They are called as herbivores. इसमें एग्जाम्पल्स कोट करता चलता हूँ, लाइक द कैटल्स, जितने भी कैटल्स हैं मवेशी, लाइक काउस, बफलोस, गोट्स, ठीक है, एंड डियर्स एंड रैबिट्स and the grasshoppers, all these are the examples of herbivores. अब आते हैं स्टूडेंट्स कार्निवर्स पे। सो कार्निवर्स, these are the animals which eat other animals, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्निवर्स। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कार्निवर्स की, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली द एनिमल्स, आप इसको जनरलाइज करने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट द ऑर्गेनिजम्स विच ईट द अदर एनिमल्स और द एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज कार्निवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल एक आदि कोट करके फिर आगे इसकी आगे कैटेगरीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल like the dogs, like the fox, etc. etc. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जो कार्निवोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इनकी आगे 3 कैटेगरीज हैं। They are further divided to 3 categories. Number 1 are the primary carnivores. Number 2 are the secondary carnivores. And number 3 are the tertiary carnivores.
सो आइए चलते हैं, इनको देखते हैं. व्हाट आर प्राइमरी कार्निवर्स? सो डियर स्टूडेंट्स, द कार्निवर्स, these are the animals or carnivores which eat the herbivores. जो herbivores को खाते हैं, यानी कि इन organisms को, they are called as the primary carnivores. So इसमें examples is like frog, like fox, like fishes, like the snakes. So these are the primary carnivores. Now the secondary carnivores. So these are the animals which eat the primary carnivores. ये जो एनिमल्स हैं ये इनको खाते हैं, यानी प्राइमरी कार्निवर्स को जो एनिमल्स खाते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कार्निवर्स. और इसमें एग्जांपल्स हैं लाइक वोल्फ, लाइक आउल. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी कार्निवर्स. अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, द टर्शरी कार्निवर्स. दीज आर द एनिमल्स which eat the secondary carnivores. The secondary carnivores as well as the herbivores. ये herbivores को भी खा जाते हैं. For example, lion and the tigers. So these are the examples of tertiary carnivores. और dear students, इनको फिर खुराक के लिए कोई नहीं खाता, मतलब कि इनको for the sake of food इन tertiary carnivores को कोई नहीं खाता. इस वजह से the tertiary carnivores are also called as top carnivores. They are also called as top carnivores because they are not eaten by any other animals. मर जाएंगे तो फिर कोई खा लेगा या डिकम्पोजर खा लेंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तो इनको कोई नहीं खाएगा. For the sake of food. So that is why the tertiary carnivores are also called as the top carnivores. तो dear students, ये तो क्लासिफिकेशन थी जो बेसिक, एक तरीकाकार ये है कंज्यूमर्स को क्लासीफाई करने का. लेकिन अब जो ये होपफुली समझ आ गया. अब इनकी जो क्लासिफिकेशन जो दूसरी है, जो इसको बिल्कुल पैरेलल चलती है, वो कंज्यूमर्स के एतबार से ही है. ठीक है, वो इस तरह से है. अब जो हर्बीवोर्स हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. अगर कंज्यूमर लिस्ट के एतबार से देखें, सो दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो हर्बीवोर्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. ये डायरेक्टली किसके ऊपर फीड कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर. इसी तरह से अब आ जाए कार्निवोर्स के ऊपर. तो कार्निवोर्स में जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको गौर से सुनिएगा. तो हर्बीवोर्स क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स. लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स जो हैं, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. हम यहाँ पर सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं कंज्यूमर्स की. तो ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शरी, कंज्यूमर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पता चला आपको. इसी तरह से हम इसको भी लेबल कर सकते हैं एज क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. तो अगर कंज्यूमर लिस्ट के एतबार से देखेंगे तो जो हर्बीवोर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकती है, जो प्राइमरी कार्निवोर है वो एक्चुअली सेकेंडरी कंज्यूमर है. इसी तरह से जो सेकेंडरी कार्निवोर है वो एक्चुअली टर्शरी कंज्यूमर है, और जो टर्शरी कार्निवोर है वो एक्चुअली क्वाटरनरी कंज्यूमर है. क्लियर डियर स्टूडेंट्स?
तो ये इस तरह से भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है। और एक और कैटेगरी है कंज्यूमर्स में जिनको हम कहते हैं द ओमनिवोर्स। So dear students, what are omnivores? These are the animals which eat both animals and plants। जो गोश्त भी खा जाते हैं और सब्जियां भी खा जाते हैं, प्लांट्स भी खा जाते हैं। सो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? सो एग्जाम्पल इज क्रो, कौवा, वो ओमनिवर है। इसी तरह से ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो द ओमनिवर्स। सो ही देयर आर सम एग्जाम्पल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो आखिरी पोर्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसको कंसंट्रेशन से नहीं सुना, क्योंकि जो प्राइमरी कार्निवोर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है और जो सेकेंडरी कार्निवोर है वो टर्शरी कंज्यूमर है। सो इस तरह से आपने इनकी तरतीब याद रखनी है। सिर्फ तरतीब को याद रखिएगा और इनके एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिएगा क्योंकि वो MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।